शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है। ऐसे भोले बाबा को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे भोले बाबा को मेरा बार बार प्रणाम है। शंभु जिनका नाम है, कैलाश जिनका नाम है। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है। ऐसे भोले बाबा को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे डमरू वाले को मेरा बार बार प्रणाम है। शंभु जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है। शंभु जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है। ऐसे भोले बाबा को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे भोले बाबा को मेरा बार बार प्रणाम है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल दीनों के नाथ की जय। बोल भक्त वत्सला माँ पार्वती की जय। ओम। एक बार फिर सभी का हार्दिक स्वागत है शिव महापुराण में। शिव महापुराण के वाचन में, श्रवण में, संकीर्तन में सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो 5वां प्रकरण चल रहा है शिव पुराण का, रुद्र संहिता का, उसमें हमारा आज 31वां अध्याय है। देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्ररथ के लौटने पर रुद्र का गणों, पुत्रों और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेनापति पुष्पभद्रा के तट पर पड़ाव डालना और दानवराज के दूत और शिव की बातचीत। सनत कुमार उवाचः। सनत कुमार कहते हैं आगे, मुने तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव जी ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो। निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। यह एक पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के श्राप से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला होगा। यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा है। और अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के लिए पृथक रूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूं। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हरे, इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूं। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के आकर हैं। दीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। प्रभु, दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए। ऐसे वचन कहकर देवता उनकी स्तुति पुनः करने लगे। वह बोले, हे प्रभु, दानवराज शंखचूड़ का वध करके भय से मुक्ति दीजिए और देवताओं को इस विपत्ति से बचाइए। तब
भक्तवत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन की गंभीर वाणी में बोले। शिव शंकर ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को चले जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय। संत कुमार जी आगे कहते हैं, व्यास जी महेश्वर के उस उत्तम श्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब शंखचूड़ मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु बैकुंठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चल पड़े तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने धाम को प्रस्थित हुए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप हैं और सत्पुरुषों की गति हैं, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उसके बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं था और कहा, मैंने ऐसे दृढ़ निश्चय लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना ना तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और न अधिकारी को मैं लौटाऊंगा, इन अधिकारों को भी मैं लौटाऊंगा नहीं। ऐसा वचन कहकर उसने दूत को कहा, तू कल्याणकारी कर्ता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे, तू व्यर्थ बकवास मत कर। संत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ यूं कहे जाने पर वह शिवदूत पुष्पदंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट आया और उनको सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि ऐसी आज्ञा देकर शिव जी ने अपनी सेना के साथ वह चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमग्न होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनों के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सशस्त्र शिव जी के निकट आ पहुंचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कपिल, दृष्टि, दृष्ट, विकार, ताम्रलोचन, कालंकर, मणिभद्र, कालजिह्वा, कुटीचर, बलोन्मत्त, रणशलाघ्य, दुर्जय तथा दुर्गम और आदि गणनायक जो प्रधान सेनापति थे, वे सब के सब शिव जी के साथ चल पड़े। उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, बारहों आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, निरति, नलकुबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अन्य ग्रह पराक्रमी कामदेव, उग्रदंड, कोरठ तथा कोटब आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन कर लिया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिव जी के साथ चल पड़ी। वे उत्तमोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था
और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमग्न होकर हंसती नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं का भय प्रदान करने वाली थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषणाकार जिह्वा लपलपा कर रही थी। वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा मूसल पुष्प पद्म ढाल तलवार धनुष बाण 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर गगनचुंबी त्रिशूल 1 योजन लंबी शक्ति मुद्गर वज्र खड़ग तीखा फलक वैष्णवास्त्र वरुणास्त्र वायव्यास्त्र नागपाश नारायणास्त्र पाशुपातास्त्र जृंभणास्त्र पर्वतास्त्र महेश्वरास्त्र यमदंडास्त्र सम्मोहनास्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अन्य सैकड़ों दिव्य अस्त्र धारण किए हुए थे। करोड़ों योगिनियां और डाकनियां उनके साथ थी। फिर भूत पेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस वैताल राक्षस यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने अपने पिता के पास जाकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयतापूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी जब उधर शिवदूत चला गया, तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी शंभु के दूत के मुख से रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूं और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूं कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कृत्य समाप्त किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः का जो कृत्य होता है वो समाप्त किया और पहले नित्य कर्म में पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य अभिषिक्त करके उसे अपनी भार्या राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी, तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढाढ़स बंधाया। तदंतर उस समादृत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत होकर अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल हैं और जो समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां भी उनके साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर चल पड़ी। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित होकर मेरी आज्ञा से धूम्रों के 100 कुल भी कवच से विभूषित होकर शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। कालकेयो, मौर्यो, दौहृदो और कालकों को भी यह मेरी आज्ञा है कि वे भी रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित होकर चलें। सनत कुमार जी कहते हैं, सेनापति को यूं आदेश देकर असुरों को राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला
उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण और महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रगण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तम उत्तम रत्नों द्वारा जड़ित विमान पर आरूढ़ होकर गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वटवृक्ष विराजमान था। वह सिद्ध क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तपह स्थान कहलाता है। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन पर्वत से दक्षिणी ओर था। जिसकी चौड़ाई तो 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली है और गोमांत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिलती हैं। वहां सेना पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। उसने पहले शिवजी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से हम कार्य करते हैं। इच्छा के बगैर कोई कार्य नहीं होता, उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना करने से पहले प्रलय समुद्र में श्रीहरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का युद्ध भी हुआ था। पुनः भक्तों की हितकारी श्री विष्णु ने देवताओं को प्रार्थना करके प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यपु का वध किया था। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगजननी जो शुंभ आदि का के साथ जो युद्ध हुआ है, वह युद्ध भी उन दैत्यों का वध कर डाला, वह भी देवताओं के प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ है। वे भी सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे। तब वे आज संपूर्ण देवताओं और श्रीहरि के साथ मेरी शरण में आए। दूत, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत होकर देवों के अधीश्वर होने के कारण भी मैं युद्ध के लिए आया हूं। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूं और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो, वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यूं कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उसके पास चल दिया। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम युद्धकांड प्रकरणों पंचमो अध्याय। आज हमारा पंचम अध्याय जो रुद्र कांड का चल रहा है, उसमें
अध्याय 35 हमारा आज पूर्ण हुआ। 31 से 35 पूर्ण हुआ। 36वें अध्याय में कल हम करेंगे देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः देवताओं उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना, शिवजी का चंद्रचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के शील का अपहरण।